हेलो दोस्तों। सनम जद का वीडियो आ गया है। उस पर आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। और सब लोग बहुत बोला यही गया मीडिया में, इंडिया के मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में कि सनम जद को फांसी दे दी गई है, फांसी देने वाला है, दे दिया गया है वहाँ की मिलिट्री। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब फेक था। अभी वीडियो आया है, देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पिछले 7 दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऑथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मेहर तनवीर मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप हमारे साथ वापस फील्ड में आई हैं और अपनी जो आपकी ऑडियंस थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, जो मुझे आपकी वजह से, जो मुझे ऑडियंस जानती है, मुझसे बेशुमार सवालात आपके बारे में करती थी कमेंट सेक्शन पे। मुझे कभी इतने कमेंट्स नहीं आए, जब से आप गई है मेरे कमेंट सेक्शन पूछ ही जा रहे हैं एक ही अल्फाज, सना किधर है, सना किधर है। तनवीर भाई ये बताएं सना किधर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो आपके साथ रास्ते में रहती हैं, सबसे ज्यादा आप उनके साथ शो करते हैं। और मैं उनको यही पैगाम देता था जो आपकी तरफ से मैसेज मिलता था मुझे कि वो खैरियत से हैं, लेकिन अभी वो सामने नहीं आना चाह रही। कुछ टाइम गुजरेगा तो वो जल्द आ जाएंगी। मैंने 3 से 4 दिन का वक्त दिया था, तो ये ले आपके हवाले। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और हमारे लिए फिक्रमंद रहे। और खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रही, बहुत ज़्यादा कंसर्न रही। वो तमाम इंडियन यूट्यूबर जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमारे लिए आवाज़ बुलंद की, वो तमाम इंडियन मीडिया जो हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता रहा, मैं उन तमाम की शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद और उम्मीद करते हैं उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ आपके लिए रोड शोज लेकर आएंगे। डीडी साहब का यहाँ पर ज़रूर आपने शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि वो इस तरह का शख्स है कि हजारों यूट्यूबर थे जिन्होंने फेक खबरें चलाई, बेशुमार, बगैर किसी उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज कहाँ से खबर के, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन डीडी वाले सर ने तो कमाल कर दिया। मैं कह रहा हूँ इस जैसा शख्स मैंने कभी देखा है और ना ही आने वाले वक्त में देखूंगा, सब्र और तहम्मुल के साथ। हालांकि इनके जो चैनल की रीच है वो रोस्ट करने की है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जब तक मुझे कोई हकाइक पे मबनी चीज़ ना मिलेगी तो मैं सना अमजद के बारे में या सुहेब चौधरी के बारे में जो आजकल मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने फिर भी नहीं बात की। तो सैल्यूट सर आपको, आपके जर्नलिस्ट को, आपके जो तरीकाकार है काम का। मैं टोटल फैन हो चुका हूं और मैं आज इस वक्त डीडी रिएक्ट के ऊपर मैं सब्सक्राइब भी करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, ये तो आप करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज वक्त को ज़ाया किए बगैर। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी ले ली है। हमने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर को किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया। 6 दिन से वो वहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ वो डील्स भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी लीडर नजर नहीं आया, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया? हम तो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये क्या ओथ सेरेमनी में ही पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, ये कहीं नहीं खबर आई। ठीक है, खबर ये आई थी कि पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मिस्टर इमरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कहीं पर ये खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा।
तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर, मेरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सेरेमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एजे शंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए डॉक्टर अजय शंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखें वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर अजय शंकर मौजूद है वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइडलाइन पे बात हो रही है। वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम वो उन्होंने वहां पर कर लिया, यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा, यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है, यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रिडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका मजबूत है, रिडार को भी ले गए। अब बिजनेस की बात आ जाती है। देखें जब वहां पर डॉक्टर अजय शंकर थे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने वहां पर 13 बिलियन का उन्होंने वहां पर 10 साल का मुआहदा किया कि 5 लाख गैलन हमें डेली वो फ्यूल देंगे। और ये वहां पर रशिया ने सोच कर ये दिया है कि यहाँ पर अब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनीज के साथ या किसी और मुमालिक के साथ, तो इंडिया से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। देखें खुद मुख्तार और खारजा पॉलिसी होती क्या है, ये कोई सीखनी हो तो भाई इंडिया से सीखें। जाहिर बात है कोई मुझ पे टैग लगाए, प्रो इंडिया करे, कुछ भी करे, भाई खारजा पॉलिसी उनकी है, ये मानना पड़ेगी। जहां पर इंडिया गलत करता है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी तगड़ी उनकी खारजा पॉलिसी। एक साइड पे लद्दाख के ऊपर उनकी जंग चल रही है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो वहां पर ट्रेड भी करने जा रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर है, रशिया के मामला खराब है, अमेरिका के साथ भी खड़े और रशिया के साथ वो भाई दिन दुगनी रात चुगनी ट्रेड करी जा रहे हैं और तरक्की करी जा रहे हैं और ट्रेड पे ट्रेड करी जा रहे हैं। अपना वो डिफेंस सिस्टम का वो चाहे बरामूज मिसाइल हो, फिलिपाइन को बेचना चाहे, वियतनाम को बेचना चाहे, जो लड़ी चाइना के साथ, दुनिया हाथों हाथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद। इधर ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का शपथ ले लिया गया है, मगर पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने वोट इसलिए लिया है पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं कि हम इमरान खान को रिहा कर देंगे, मतलब रिलीज कर देंगे जेल में इमरान खान। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको रोकेगा, उस पर कड़ाई करेगा। हालांकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया उसी दिन बांग्लादेश को उसी दिन बोल दिया गया कि सबर करो हम आ गए हैं। बहुत लताड़ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ताकि मैं भाषण सुना था, उस भाषण में बहुत डांटा गया है।